सो हाय हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई यार? कैसे हो भाई? कैसे हो मस्त बढ़िया। आवाज भाई बढ़ा देना, ठीक है। चलिए, तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से अमन भैया का नमस्कार। आप सभी को प्यारे बच्चों, आपने बहुत ज्यादा है ना इंतजार किया और मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में, अदरवाइज तुम मेरे बारे में पूछते रह जाओगे, ठीक है, कि अमन भैया आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम बेस्ट हूँ और आपको पढ़ाने के लिए आ भी गया हूँ, ठीक है। आप सभी जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो बच्चे अभी इंतजार कर रहे थे कि अभी अमन भैया आएंगे और उसके बाद हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बारे में जितने बच्चे एक्साइटेड थे ना, तो भाई अमन भैया आपके सामने हैं एंड शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और आज बात करने वाले हैं परागण के बारे में और प्यारे बच्चों कृत्रिम परागण के बारे में। आज की जो हमारी चर्चा है वो होने वाली है, ठीक है। परागण और कृत्रिम परागण को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूं किस चीज को पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, वो पढ़ेंगे परागण को, ठीक है, डन। परागण और पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्या, और पढ़ेंगे कृत्रिम परागण, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके भी हालचाल लूंगा, बिना हालचाल लिए आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, ठीक है। हाँ, ये लेक्चर नंबर आपका वही 5 होगा ना। ये आपका जो लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर आपका 05 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये लेक्चर नंबर आपका हो जाएगा कैसा, 05 है ना, 0 है ना 5 आपका, ये आपका लेक्चर नंबर होगा। बताओ कैसे हो यार तुम लोग, है ना? कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से गुड इवनिंग, ठीक है। साउंड की दिक्कत है, मैं बोल देता हूँ भाई, मैं बोल देता हूँ। डन। साउंड इंक्रीज कर दो भाई, साउंड इंक्रीज कर दो और भाई बढ़ा देना ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, डन। ये जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो सब समझ में आ रहे हैं भाई? बताओ, यहाँ के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं ना भाई? एक बार ए नंबर दबा के बताओ। यस अमन भैया, सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं और पढ़ने में मजा भी आ रहा है, ठीक है। देखो, पढ़ाई को ना बहुत शानदार, बेहतरीन और जानदार बनाने के लिए हम आपके सामने आए हैं, ठीक है। नौटंकी करने के लिए नहीं आए हैं भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और हम अपने मकसद में अब कामयाब होके रहेंगे और ये कामयाबी हमें आप दिलाओगे। आप कैसे दिलाओगे? क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ोगे, आप अच्छे से मेहनत करोगे, ठीक है। जब आप नई नई चीजों के बारे में सीखोगे, आपका स्कोर और बेहतर होता जाएगा, तब समझो अमन भैया आपके कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो अमन भैया अपने आप को कामयाब भी नहीं मानते हैं, है ना, कि हमने कुछ जीवन में है ना ढंग का किया भी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मानते भाई, ठीक है। डन। बताओ सर मुझे अनब्लॉक कीजिए। बेटा तुम अनब्लॉक हो तभी कमेंट कर पा रहे हो। भैया आप कैसे हो? बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, मस्त हूं। आप सभी लोगों की जो दुआएं हैं वो दुआएं मेरे साथ हैं, ठीक है। और एकदम मस्त हूं, एकदम टाइट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। डन। बताओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से गुड इवनिंग, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों परागण आ जाता है, ठीक है। ए नंबर दबाते देखते हैं 95% बच्चे, 5% बच्चों को क्या दुश्मनी है भाई? हाँ हाँ हाँ, क्या दुश्मनी है? परागण क्या है? परागण इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं क्या? इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है। परागण, परागण क्या होता है ना। आज हम परागण को ना, आज बेटा परागण को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में। मुझे एक चीज ये बताना कि पिछले जो टॉपिक्स हैं उनकी नोट्स आपकी कंप्लीट हुई है कि नहीं? पिछले टॉपिक्स की नोट्स कंप्लीट हुई है कि नहीं, ये बताना मुझे। हाँ, ए नंबर है क्या? ए नंबर है यस भैया, हमारी हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट है, ठीक है ना। बी नंबर है क्या? नो भैया, हमारी हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सी नंबर है हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखते, हम सिर्फ कुटुर कुटुर देखते हैं, ठीक है। डी नंबर है कुछ नहीं,
चलिए बताइए, बोलो बोलो बेटा, है ना? क्योंकि ये जो नोट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो नोट्स आपकी कंप्लीट हो। ठीक है, बताओ भाई, है ना? तो हम देखते हैं क्या भाई, ज्यादातर बच्चों का जवाब तो खैर बी नंबर आ रहा है। बी कौन कर रहा है भाई? हाँ, बी कौन कर रहा है? ए बी का रेशियो ज्यादा है। अब ये तो पोल बताएगा कि कौन से बच्चे ज्यादा है। खैर मैं तो नहीं कह सकता, मैं कह दूंगा तुम लोग को लगेगा नहीं अमन भैया हमारे साथ कुछ किए हैं, है ना? हाँ, अमन भैया ही कुछ कर देते हैं, अदरवाइज हमारे साथ कुछ होता नहीं है ना? हाँ, तुम खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। डन। यस अमन भैया, ए नंबर। भाई चलिए, 67% बच्चे, 67.67% बच्चों नोट्स बनाई है। बाकी अब मैं आपको रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा बेटा। अगर तुम इस ऑप्शन को क्लिक किए हो तो बहुत दुर्भाग्य है तुम्हारे लिए, और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बच्चों। ठीक है बच्चों, जो आदमी बैठ करके अपनी नोट्स नहीं बना सकता है, जो आदमी अपने हैंड रिटन नोट्स को कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। और जब किसी भी काम को करने में आपका इंटरेस्ट ना होना तो उस काम को कभी किया नहीं जाता है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के किया हुआ काम खराब होता है। ठीक है, वो आपके दिमाग को खराब कर देगा, और जो आगे के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे के जो ऑप्शन है ना, वो सारे ऑप्शन को बंद कर देगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट मर चुका है। और जब आप इंटरेस्ट मर चुका है फिर भी वो काम कर रहे हो, कई सालों तक कर जाओगे ना, तो आप एक जिंदा लाश की तरह एक व्यक्ति रहोगे। ठीक है, आप जिंदा तो रहोगे लेकिन लाश की तरह। कोई एक्शन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। फिर वो थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, ये सब गंदे गंदे विचार आते हैं, फिर तुम्हारा जीवन डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। फिर तुम किसी चाय नुक्कड़ पे बैठ करके बच्चों को ज्ञान बांटते हुए मिलोगे। तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, बच्चे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, डन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर मैंने बोला है कि आज का जो टॉपिक है वो है परागण। परागण यानी कि पॉलिनेशन। क्या है बाबू? वो है पॉलिनेशन। सिंपल सा प्रोसेस है क्या, कि जो पराग कण हैं, क्या है, जो आपके पराग कण हैं, यानी कि जो आपके बाबू क्या, जो आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन्स कहां पर पहुंचते हैं? ये पॉलिन ग्रेन्स पहुंचते हैं कहां पर? ये पहुंचते हैं आपके प्यारे बच्चों, ये देखो ध्यान से देखना, ये देखो, ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये परागकण आपके पहुंच गए कहां पर? वो पहुंच गए स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपकी वर्तिका। डन। और नीचे वाला पार्ट है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, ध्यान सुनना। जब परागकण, परागकण क्या है भाई? परागकण क्या है अमन भैया? परागकण ना मेल गैमीटोफाइट है, नॉट मेल गैमीट। हाँ, मैं भी बोल दूं तो भी मुझे गलत बता देना, है ना? हाँ, मेल गैमीटोफाइट है। डन। क्या परागकण यहां पर पहुंच गया, क्या इस घटना को पॉलिनेशन कहते हैं? अपने मन से बताना, मैं नहीं। ए नंबर है यस, ठीक है, बी नंबर है नो, नहीं कहते हैं। बताओ, ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं कि पराग कण जब इस स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, क्या इस घटना को पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं? ए नंबर यस, बी नंबर नो, बताओ। बेटा FIGST नहीं, PHYTE, फाइट। हाँ, कह रहा क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मारेंगे इतना ना क्रॉस के बच्चे। पहले तो तुमसे पॉलिनेशन ही पूछ रहे हैं, पिटाई होने वाली है किसी की। बोलो बोलो। तो पता चलेगा ज्यादातर बच्चों का जवाब ए नंबर ही आएगा, क्योंकि इसी क्रिया को ही परागण कहते। 94% बच्चे भाई साहब जीत चुके हैं भाई। चलिए, तुम लोग को इनाम मिलेगा। ठीक है, तुम लोग स्टार बच्चे हो, स्टार गुलवाज हो। क्या हो तुम लोग? आपने स्टार गुलवाज हो। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं कि परागकण का स्त्री केशर के जो आपके वर्तिकाग्र है वहां पर पहुंचना परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अगर टाइप की बात करेंगे, प्रकार की, खैर अभी तो मैं तुरंत पढ़ाने वाला हूं, नोट्स भी आप मेरे साथ ही बना लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में बनाना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, डन। दूसरा है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि इसे कहते हैं क्या, स्वपरागण, डन। और इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण, डन। अब ये देखो, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ में, ठीक है, खुद के पौधे में। ये ज्यादातर आपका जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, जिनके अंदर नर और मादा जननांग दोनों पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर। और जो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसे कहते हैं बाबू क्या, जिसे कहते हैं आपका क्या, जिसे कहते हैं एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, ये एक लिंगी पुष्प प्यारे बच्चों क्या होता है, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण के अंदर आता है। किसके अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि आपका प्यारे बच्चों पर परागण के अंदर आता है। ठीक है, हाँ, एक बच्चा कह रहा है ये टॉपिक हो चुका, बेटा ये टॉपिक नहीं हो चुका है। ठीक है, हाँ, अभी मैं बोला था ना डिटेल में पढ़ेंगे भैया, तुम हल्का फुल्का पढ़ के चले गए हो क्या। बताओ परागण की घटना में होता क्या है। परागण जो जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, इस पॉलिनेशन की घटना में होता क्या है। इस परागण पॉलिनेशन की घटना में क्या होता है कि परागकण कहां पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर, यानी कि ये पहुंचते हैं कहां पर, ये पहुंचते हैं स्टिग्मा पर, डन, स्टिग्मा पर। ये क्या है, ये है आपके क्या, ये है आपके पॉलन ग्रेन्स। क्या है बाबू, ये है आपके पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण। ठीक है, ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने का ये जो यहां पर इवेंट है, ये जो घटना है, उसे ही कहते हैं क्या, परागण। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनना, परागण की घटना के बाद में ही एक घटना होती है निषेचन, निषेचन जिसे कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं बाबू फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ठीक है, बतिया रहो, बतिया लो बेटा, यही तो जरूरी है जीवन में। हाँ, तुम्हें भी ना सब बातचीत अभी करना है, कुछ भी बात मत छोड़ना। हाँ सन्नी, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो, तो सच में पल्लू, झूठ में पल्लू, क्या है पल्लू पल्लू कर रहे हो भैया तुम लोग। इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स मेरा प्यारे बच्चों मेरे घर में मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स बेटा मेरे घर में मिलेगा, मेरे घर में रूम नंबर 3 में अलमारी नंबर 4 में एक किताब है बायोलॉजी की, अमन भैया के द्वारा लिखी हुई, उस किताब के नीचे इसका नोट्स मिलेगा। अब खुश, खुश पल्लू, बताओ बताओ बंकू भैया, खुश अब, हाँ बोलो, बताओ। नहीं बेटा तुमको शांति कर देंगे यहाँ जो तुम एंजॉय कर रहे हो ना। चलो, हाँ, परागण क्या होता है ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या पॉलिन है। देखो एक चीज और है, पॉलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण को कई जगह पर पॉलिन भी लिखा होता है, तो पॉलिन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बात परागकण की हो रही है। किसकी हो रही है, इसका मतलब बात ही किसकी हो रही है, बात आपकी परागकण की हो रही है। ठीक है, तो ये परागकण अगर देखो, अगर इसी के परागकण इसी के वर्तिका पर चले गए तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहीं पर समझ लो, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये परागकण यहां से उड़ करके पॉलिनेटर के माध्यम से, ठीक है, कहां पर पहुंच गए, इस स्टिग्मा पर पहुंचे। ध्यान से देखो, क्या इस स्टिग्मा पर पहुंचे, इस स्टिग्मा पर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाबू क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे,
उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि पर परागण। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि स्व परागण। बोलो, ये क्रॉस और सेल्फ क्लियर हुआ चित्र के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ इमेज? बताओ। हाँ बतिया लो सर, यहां लोग पढ़ने नहीं आता है, बस बातें करने आता है। हाँ हाँ, मेरा बंकू भैया मम्मी पूछ रही है कॉफी पियोगे? हाँ तुम लोग भी मतलब खतरनाक ही हो। हाँ हाँ, मस्त खुराफात चलते रहते पूरे जीवन दिमाग में। हाँ, मम्मी पूछ रही है 97%। भाई बहुत बढ़िया यार, ये चित्र बनाना नहीं है, ये बच्चा सबसे मैं यही परेशान हूँ, चित्र बना ले भैया, है भैया चित्र बना ले, नहीं बनाना बेटा। चलो इधर देखो, ये एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे, अभी जब मैं क्लास लेने के लिए आ रहा था तो मुझे लगा भाई ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, क्या कर देना चाहिए, ये टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए। डन। अब देखो, नर जनन इकाई क्या होती है, नर जनन की जो इकाई है वो क्या होती है, वो होती है परागकण, यानी कि जिसे कहते हैं क्या, पॉलिन ग्रेन। क्योंकि ये पॉलिन ग्रेन आपका परागकोश यानी कि एंथर में बनता है। भाई ये प्रोसेस सबको पता है, किस कहां पर बनता है, वो बनता है आपका एंथर के अंदर। ठीक है, मादा जनन इकाई क्या है, कार्पल है। ठीक है, या इसे कहते हैं क्या, इसे ही कहते हैं पिस्टिल है, स्त्रीकेसर है। और इसी पिस्टिल, इसी कार्पल के अंदर क्या, इसी के अंदर प्यारे बच्चों अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणु जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं एग सेल। ठीक है, तो यहीं पर प्यारे बच्चों क्या, एग सेल रहती है, यानी कि प्यारे बच्चों आपकी अंड कोशिका रहती है। क्या रहेगी, यहीं पर प्यारे बच्चों आपकी एग सेल यानी कि अंड कोशिका रहती है। डन, सही हो गया। क्या दिक्कत है भाई? हम्म, तुम लोग पिटोगे नहीं, आवाज का इशू है क्या? हाँ, मम्मी पूछ रही है क्या बनाए, शिवानी। हाँ हाँ, आयुष। हाँ बेटा, मम्मी, मम्मी प्रणाम, पापा आपको प्रणाम। अभी आप कुछ मत बनाइए, पहले मैं इनको पढ़ा लूं, है ना। हाँ, इनको पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद आप बनाइएगा। हाँ बेटा, कल्याणी ले लिया नाम तुम्हारा, खुश हो गया कल्याण तुम्हारा। अब चलिए अब हाँ, अब देखो, एक कह रहा डायग्राम से समझाएंगे तो ज्यादा समझ, ठीक है बेटा, आज तुझे डायग्राम से समझाता हूँ। पहले चल देख, परागण क्या होता है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण आपका दो प्रकार का होता है, लिख लेना। एक होता है आपका क्या, स्वपरागण, और दूसरा होता है आपका प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं क्या, पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे कहते हैं क्या, स्वपरागण। ठीक है, स्व मतलब खुद से। जैसे शादी भाई बहन में हो जाए, शादी भाई बहन में घर में ही हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर शादी थोड़ा दूर रिश्तेदार से हुई तो उसे कहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। क्लास 11 का पेपर बहुत अच्छा है। हाँ, पेपर में तुम लोग बहुत, भाई मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यदि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब पेपर भी अच्छा जाएगा, और जीवन में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर जीवन में ठहराव भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा यार। ठीक है, हम है ना, अमन भैया है ना, अमन भैया बेटा बकैती नहीं करते, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं, और बकैती से दूर रहना। बकैती जीवन में बर्बादी के लक्षण होते हैं, बकैत आदमी ज्यादातर बर्बाद ही होता है। ठीक है, हाँ, तुम किसी बेहतर बकैत को सक्सेसफुल नहीं कह पाओगे, है ना, वो होते ही नहीं है यार, होते ही नहीं है। बकैती करके तुम कहां तक पहुंच जाओगे, कहां तक पहुंच जाओगे, ज्यादा आगे तक नहीं जाओगे। ठीक है, इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें जीवन में, तुम्हें भी बकैती नहीं सुननी है। तुम जो फालतू का दिन भर में मोबाइल में, रील में, शॉर्ट में सब देखते रहते हो ना, ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर जा रहा है, ये तुम डाटा कंज्यूम कर रहे हो, और ये गलत डाटा तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगा, आज नहीं तो कल। देखो, हम लोग को लगता है ना कि यार एक ही दिन तो है, एक ही दिन में क्या हो जाता है, एक ही दिन तो आज बर्बाद हुआ, क्या हो जाता है। बेटा ये एक एक दिन आगे जाकर के आपको, ये कहते हैं ना, गलत दिशा में ले जा रहा है। और इसी तरह आपका मन नहीं करेगा, फिर आपके अंदर जो एक मेहनत करने का जो पोटेंशियल है ना, वो खत्म हो जाएगा।
और जब मेहनत करने का पोटेंशियल किसी भी व्यक्ति के अंदर खत्म हो जाता है तो वो समझो खत्म इंसान होता है बेटा, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना इन सब चीजों से, ठीक है। तुम्हें बेस्ट करना है अपने जीवन में, ठीक है, और उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत, ठीक है। हंसी मजाक से चीजें होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है मेरे बच्चा। चलो काम टू द टॉपिक, परागण, ठीक है। क्या बोला कि पराग कणों का, किसका, पराग कणों का। पराग कण क्या होते हैं, वो होते हैं आपके बाबू क्या, वो होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पराग कणों का, किसका, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर, यानी कि प्यारे बच्चों कहां पर, पराग कणों का स्टिग्मा पर, ठीक है। पराग कणों का स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को ही प्यारे बच्चों परागण यानी कि आपका प्यारे बच्चों पॉलिनेशन कहते हैं। किसको, पराग कणों का वर्तिका जो है स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। देखो एक बच्चा कह रहा है भैया चित्र बना दो, बेटा मैं चित्र बना देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लेते हैं, देखो चित्र वित्र बनाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है यार, है ना। हाँ ये देखो, ये क्या है, पुष्प का कौन सा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, ठीक है। ये पुष्प का क्या है, ये पुष्प का आपका नर जनन अंग है बेटा, ठीक है। ये पुष्प का नर जनन अंग है। ये पंखुड़ियां हैं, दलपुंज हैं, ये यहां पे वाह्य दलपुंज है, ये पुष्पासन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यदि ये क्या है, ये परागकोश ही है ना, परागकोश, जिसे कहते हैं क्या, एंथर। इसी एंथर के अंदर ढेर सारे क्या बनेंगे, ढेर सारे प्यारे बच्चों परागकण बनेंगे। क्या बनेंगे, परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। अब यही पॉलिन ग्रेन यहां से उठ करके सीधे कहां पर पहुंचाए, यहां पर देखो फ्लावर नंबर ए, फ्लावर नंबर ए, एक ही पुष्प है, इसके पास मेल एंड फीमेल गैमीट बनाने वाले जो अंग हैं, ठीक है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों हैं, ठीक है। बंकू भैया टोल में पास टॉप कर जाऊंगा तो तुम आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा, ठीक है ना, डन। बताओ हमने देखा तो एक ही पौधा है ना, बताओ एक ही पौधा है ना, इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जनन भाग है, और ये कैसा है, ये आपका बाबू फीमेल यानी कि आपका कैसा, यानी कि आपका मादा जनन भाग है, ठीक है। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बाबू सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे इसे, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ला 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 ला, है ना। चलो और तुम लोग ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, मतलब दिक्कत तो देखो जीवन में अगर दिक्कतें ना हो तो समझ लो वो इंसान खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ तो जीवन में दिक्कतें तो होंगी, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान होगा बेटा। बकैती काटने में जीवन आसान लगता है, लेकिन यदि तुम कुछ काम करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी, ये चीज ध्यान रख लेना। क्योंकि तुम लोग कभी कभी उदास भी हो जाते हो ना कि यार भैया कुछ हो नहीं रहा है, भैया कुछ जीवन खराब चला है, ऐसे करके, ठीक है। कई बच्चों को मेरे पास कॉल भी आता रहता है तो उन लोग को समझाना पड़ता है, उन लोग बताना पड़ता है कि यार ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। इससे खराब खराब कंडीशन में भी लोग अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जी सकते हैं, ठीक है, डन। चलो ये क्या है, ये फ्लावर सेकंड है, ये बी नंबर फ्लावर है, डन। अब देखो इसके परागकण, ये यहां पे परागकोश से ये परागकण बने, ठीक है, ढेर सारे परागकण बने। अब ये परागकण यहां से उठ करके इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, कहां पर, यहां से उठ करके इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होगी, किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता होगी। बताओ भाई अगर आपके घर से आपकी कोई सामान ले जाना है, दूर पहुंचाना है, तो कैसे जाएगा, किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता तो होगी ना। बताओ बताइए, माध्यम की आवश्यकता होगी और वहां से ये यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस घटना को कहते हैं क्या, इस घटना को कहते हैं बाबू क्या, इस घटना को कहते हैं परागण यानी कि प्यारे बच्चों क्या,
यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इस घटना को? तो इस घटना को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि आपका पर परागण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे प्यारे बच्चों? पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। हेलो मामा। हेलो बाबू, मैं अभी क्लास में हूं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, क्लास वाइंड अप कर दूं फिर मामा, है ना? डन। तो यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। स्व मतलब खुद ही, एक ही पौधे, खुद के पौधे में हो गया परागण की क्रिया, सेल्फ पॉलिनेशन। यहां से परागकण यहां चला आया, उसे कहते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्या कहलाता है वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। बताओ समझ आया? दिल बना के बरसा दो, दिल बोलिए। अरे बोलता काहे नहीं रे चुट्टा? कह रहा है चुट्टा वाला बोलिया। अरे बोलता काहे नहीं? इंग्लैंड से आया है जो तू नहीं बोलता है, सिर्फ बैठा है बोल नहीं रहा है। चलो। हाँ, तुम लोगों को भी ना एंजॉय चाहिए को, ये समझ में आया? तो परागण के अंदर हम देखें स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपर, मारू मैं तुम लोग के बाद नंबर क्या चला गया है ना? तुम लोग कॉल करते रहते हो, हाँ पिटाई होगी किसी दिन तुम लोग बहुत ज्यादा वाली, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है कि जब किसी पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पौधे, यानी कि ये देखो, ये आपका कैसा पौधा है? ये आपका प्यारे बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा पौधा है? ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये आपका प्यारे बच्चों द्विलिंगी पौधा है। क्या है? ये आपका द्विलिंगी पौधा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के अंदर होता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? ये आपका स्वपरागण है, क्योंकि ये फ्लावर कैसा है? ये फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है। अच्छा बताओ बाइसेक्सुअल क्या होता है? बताओ बाइसेक्सुअल क्या होता है? जिसके अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। क्या? जिसके अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। हैं? हाँ, तुम लोग भी ना, है ना? बताओ। मेरा एक नंबर, अब नंबर वो स्विच ऑफ कर ही दूंगा तभी तुम लोग चैन में रहोगे। कह रहा सर ड्राइंग बनानी है। हाँ नहीं बेटा नहीं बनानी। डन। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब स्वपरागण के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जेनाइटोगैमी, ठीक है। सेल मतलब सेल पॉलिनेशन के अगर टाइप देखें, क्या एक होता है आपका, क्या एक होता है जिसे कहते हैं क्या? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी एक होता है जिसे कहते हैं क्या? जेनाइटोनोगैमी। डन। तो स्वपरागण कितने प्रकार का? तो स्वपरागण आपका दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से बाबू? दो प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होता है। सबसे पहला जिसे कहते हैं क्या? ऑटोगैमी यानी कि स्वयुग्मन, ठीक है। और दूसरा जिसे कहते हैं सजातीय पुष्पीय परागण यानी कि जेनाइटेनोगैमी, ठीक है। स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग, अभी ध्यान सुनना। अभी ध्यान सुनना। स्वयुग्मन अभी बता रहा हूं। ऑटोगैमी का मतलब होता है मेरा बच्चा स्वयुग्मन, इसी के नीचे लिख लो, है ना? इसी के नीचे लिख लो स्वयुग्मन, ठीक है। स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन की बात करें तो पता चलता है कि जब पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित तो होता है, ठीक है, तो उस घटना को, तो इसके आगे लिख लेना क्या? तो उस घटना को स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहेंगे? जब पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा परागित होता है। देखो ये पुष्प है, ये क्या है? पुष्प है, यानी कि फ्लावर है। ध्यान से देखना, फ्लावर है। अब ये फ्लावर क्या है? अपने ही परागकण, ये क्या है? परागकण है, ठीक है। जब पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा क्या होता है? परागित तो होता है, तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं, यानी कि स्वयुग्मन कहते हैं। बात समझ में आई तो दिल बना दो। बताओ उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं क्या? इसे ही कहते हैं आपका स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्वयुग्मन यानी कि
ऑटोगैमी कहते हैं? बताओ भैया, बताओ। लव यू बेटा, लव यू, ढेर सारा लव यू। हाँ, बहुत प्यार करता हूं यार तुम लोगों से, बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे मुझे अपनी चिंता तो खैर कभी नहीं होती अब, लेकिन तुम्हारी चिंता होती है यार, कि तुम्हारा जो जीवन है ना, तुम्हारा भविष्य ना यार बर्बाद ना हो। तुमने बहुत भरोसा किया है अमन भैया पे। ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने भी बहुत भरोसा किया है कि एक ऐसे ऑथेंटिक टीचर के पास हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, इतने ऑथेंटिक एक पर्सनालिटी के पास मैं अपना बेटा भेज रही हूँ, अपनी बेटी भेज रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सेफ होगी, कहीं ना कहीं वो जीवन में बेस्ट करेगी। उसकी जिम्मेदारी आपके अमन भैया, ठीक है, निर्वहन कर रहे हैं, उनके कंधों पर है प्यारे बच्चों, और ये सच में है। ठीक है, ये सच में है, मैं कभी झूठ बात आपसे नहीं करता हूं। ठीक है, नहीं करता हूं, इसलिए आपको भी ना बिल्कुल कठोर और कठिन मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है यार। जीवन इतना आसान नहीं होता, ये तुम्हें थोड़े दिन बाद पता चलेगा, जब अमन भैया तुमको समझाने के लिए नहीं होंगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हें गलत दिशा दिखाएगा, और उस गलत दिशा में तुम काम करने के बाद जब तुम असफल हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अमन भैया क्या बोलते थे, है ना। अभी नहीं पता चल, देखो, जब एक चीज और है, एक चीज और है। जब मैं भी बड़ा था ना, तो मुझे भी लोग समझाते थे, कुछ लोग समझाते थे, तो मैं उनको पगला समझता था कि अरे ये पगला टाइप, ये सब बोका टाइप का है सब, है ना। सब लोगों को समझता ही नहीं था, लेकिन थोड़े दिन बाद जब ठोकर लगती ना, जब ठोकर लगी, तब पता चला कि यार कितनी गजब की बात थी। अगर उसको मान लिया होता तो आज ये गलती ना होती। ठीक है, चलो चलो, डन। स्वयुग्मन किसमें? सदाबहार में, मटर में, गेहूं में क्या होता है? इन सभी में ज्यादातर आपका ऑटोगैमी होता है, स्वयुग्मन होता है। मान लो एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इस प्रोसेस को स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, चलो, अब आता है क्या? सजातीय स्वयुग्मन के बारे में देख लिया क्या, कि जब पुष्प अपने ही परागकण द्वारा क्या होते हैं? परागित होते हैं, स्वयुग्मन। सजातीय पुष्पी परागण क्या होता है आपका? जेनाइटेनोगैमी क्या होता है? ध्यान से देखिए, जब एक पुष्प के परागकण, ध्यान सुनना, एक पुष्प के परागकण यानी कि प्यारे बच्चों पॉलिन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब देखो क्या, कि दोनों का पौधा क्या है? दोनों का पौधा सेम है, ये देखो, ला 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 ला, ये पूरा पौधा है, ये क्या है? ये पूरा पौधा है। ये देखो क्या बोला, ये एक पौधा है, पौधा। जैसे मान लो गुलाब, या मान लो मक्का, मेज, मेज जानते हो? मेज, मक्का, मक्का बहुत होता है हमारे बिहार में। ठीक है, हमारे बिहार में मक्का जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता भी है। हम देखते हैं कि सजाती पुष्पी परागण में क्या होता है, कि एक पुष्प के परागकण, ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, सेम पौधा है, क्या है? सेम प्लांट है, सेम प्लांट। ठीक है, क्या है? सेम प्लांट। मान लो ये एक पौधा है, इस पौधे पर 5 पुष्प हैं, यहां वाला पहला वाला पुष्प निकल के तीसरे वाले को परागित कर दिया, इस घटना को सजाती पुष्पी परागण कहते हैं। बात समझ में आई? दिल बना दो, सिंपल सिंपल। हमने क्या देखा? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे सजाती पुष्पी परागण कहते हैं, और यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है। कैसे क्रियात्मक रूप से पर परागण? यानी कि प्यारे बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन आपका ये होता है, लेकिन आनुवांशिकी रूप से यह स्वपरागण होता है। ठीक है, आनुवांशिकी रूप से, ठीक है, जेनेटिक रूप से स्वपरागण है, क्योंकि देखो सेम फ्लावर है, क्या है? सेम प्लांट है, ठीक है, सेम फ्लावर है, उसी सेम फ्लावर के जो है आपके युगैमीट मिल रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो उस घटना को कहते हैं क्या? सजातीय पुष्पी परागण। ठीक है, बताओ, ये एक प्रकार का सजातीय पुष्पी परागण आपका क्रॉस पॉलिनेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, देन पानी पियोगे? वाटर पार्टी डू यू नीड? बताओ। डन। जैसे मक्का के अंदर देखने को मिलता है। अब एक चीज और है, एक चीज और है,
स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होगा कब? ठीक है ना? स्वपरागण जो आपका क्या, जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा कब? देखो, सबसे पहले जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर होगा द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा, एंड सेम टाइम में वो मैच्योर होना चाहिए। किस टाइम में? सेम टाइम में वो आपका मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर मतलब परिपक्व, क्या? नर और मादा युग्मक सेम टाइम में। बताओ, सेम टाइम में वो क्या होने चाहिए? सेम टाइम में मैच्योर होने चाहिए। उस घटना कहते हैं क्या? उस घटना कहते हैं क्या? समकाल पक्वता, है ना? समकाल पक्वता यानी कि एक समान काल में, क्या? समान काल में नर और मादा युग्मक क्या होते हैं? ठीक है ना? ये परिपक्व हो जाते हैं, ये मेच्योर हो जाते हैं। क्या? नर और मादा जनन भाग, ठीक, एंथर, परागकण से परागकण बनने लगे, ये सब चीजें बेटा। ठीक है, तो परागण के लिए अनुकूलन में सबसे पहला उभयलिंगी पौधा होना जरूरी है। क्या? उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल इसका मतलब यह है कि मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों एक में बने, एक ही पुष्प में बने। ठीक है, क्या बने? मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक ही पुष्प में बने। दूसरा है जिसे कहते हैं क्या? समकाल पक्वता, एक समान काल में पके। तीसरा है क्या? अनुमील्य परागणी, और तीसरा है क्या? उन्मील्यता। ठीक है, ये अनुकूलन के लिए अगर ये सारी चीजें होंगी तभी सेल्फ पॉलिनेशन, तभी आपका स्वपरागण होगा, अदरवाइज ये स्वपरागण की क्रिया कभी नहीं होगी। क्या होगी? अदरवाइज ये स्वपरागण कभी नहीं होगा। कैसे बेटा? हम देखते हैं कि उभयलिंगी, ऐसे पौधे में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। उभयलिंगी यानी कि प्यारे बच्चों कैसे? द्विलिंगी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई, दिल बना दो जल्दी से। समकाल पक्वता के ऐसे पौधे के पुष्पों में पुमंग और जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, एक साथ, पुमंग और जायांग। ठीक है, पुमंग और जायांग क्या होते? एक साथ परिपक्व होते हैं। इस कारण स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से होता है। नर और मादा आसानी से मिल गए एक टाइम पे, है ना? तभी ना होगा, अदरवाइज कहां होगा? अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तीसरा चीज क्या है कि अनुमील्य परागणी, कुछ पौधे के पुष्प जो होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं। ठीक है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर ऑलवेज क्लोज। ठीक है, ऑलवेज क्लोज, और ऑलवेज क्लोज है, बंद है। और वो फ्लावर कैसा है? वो फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल भी है, द्विलिंगी भी है। ठीक है, तो ऐसे पुष्पों को उन्मील्य पुष्प कहते हैं। पुष्प ऐसे बंद रहेगा, पुष्प ऐसे मान लो ऐसे, ये देखो बंद है। ठीक है, इसके अंदर नर युग्मक भी है और इसके अंदर मादा युग्मक भी है। ध्यान से देखो, तो ये कैसा फ्लावर है? ये आपका सिंपल सी बात है, कैसा? ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। डन, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो भाई अब जैसे नर और मादा युग्म दूसरे का आएगा नहीं, दूसरे के परागकण यहां पे आ नहीं सकते हैं, तो स्वपरागण होने की संभावना अधिक होती है, अधिक होती है। भाई बताओ, ये समझ में आया? ये बड़ी कहानी खतरनाक है, लेकिन बताओ समझ में आया? बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर होने की संभावना क्या होती है? यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होने की संभावना क्या हो जाती है? वो आपकी अधिक हो जाती है। डन। उन्मीलता क्या होती है? उन्मीलता हो कि ऐसे पुष्प जो आपके खुले रहते हो। ठीक है, ये दोनों में होगा क्या? कि ऐसा पुष्प है जो आपका कहां रहे? जो आपका प्यारे बच्चों ऐसे खुले में रहे। ठीक है, ये देखो खुला रहे। अब खुला रहेगा तो यहां से परागकण यहां पे आ जाएगा, दूसरे एक ही पौधे के दूसरे पुष्प का परागकण आ गया उसके पास। ठीक है, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावनाएं रहती है। ये सारी कंडीशन होंगी तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, अरे बोलता काहे नहीं। स्वपरागण का सिग्निफिकेंस देखते हैं, स्वपरागण का महत्व क्या? स्वपरागण क्यों जरूरी है बताओ?
कह रहे ओके गुड जाइए, गुड नहीं बेटा, होता है उठ जाइए। क्या है? गुड नहीं, उठ जाइए। स्वपरागण की हानि। क्या लिख रहे हो यार तुम लोग, कुछ भी लिखते हो। हाँ बताओ, कैलिफोर्निया हाँ लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। स्वपरागण की हानि, लेकिन पहले सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हानि भी देखेंगे, महत्व। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इस प्रकार के पुष्पों में परागण तथा निषेचन सुनिश्चित होता है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है, परागण और निषेचन होगा ही होगा, होना ही तय है। क्या है? होना तय है। दूसरी चीज है कि स्वपरागण में लगातार शुद्ध क्रम, ठीक है, शुद्ध वंश क्रम इसमें लिख लेना, शुद्ध वंश क्रम चलता रहता है और नए लक्षण जनक के समान होते हैं, तथा विभिन्नता जिसे कहते हैं क्या, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन प्यारे बच्चों इसके अंदर नहीं आती है। क्या होती है? वेरिएशन प्यारे बच्चों, यानी कि विभिन्नता इसके अंदर नहीं आती है। तीसरा है कि स्वपरागण से अच्छी किस्म नहीं होती है और संतान क्या होती, कमजोर होती है। और आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर मान लो कोई पौधा है, कोई प्लांट है, उस प्लांट को जेनेटिक डिजीज है। क्या है? ठीक है, जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, तो वो क्या होता रहता है, जेनेटिक डिजीज प्यारे बच्चों, क्या वो आपका जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन वो आपका ट्रांसफर होता रहता है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गया? यस 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 यस, बहुत सही है ना, बहुत सही। अब अगर मैं आपसे बताऊं, क्या एक चीज और लिख लेना, क्या स्वपरागण से हानियां, हेडिंग डाल लो, स्वपरागण से हानि, कौन कौन सी हानि हो सकती हैं? ठीक है, कौन कौन सी उससे हानियां हो सकती हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो जेनेटिक डायवर्सिटी है, ठीक है, सेल पॉलिनेशन के अंदर आनुवांशिक विविधता में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है? आनुवांशिक आनुवांशिक विविधता में, आनुवांशिक विविधता में कमी होती है। यानी कि जो जेनेटिक डायवर्सिटी होती है, ढेर सारे पौधे बन सकते हैं, इन सभी चीजों में प्यारे बच्चों कमी हो जाएगी। इसके अंदर स्वपरागण अगर होता रहता है तो प्यारे बच्चों, ठीक है, डन। इससे उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न जो संतान होती है, इससे उत्पन्न संतान आपकी कमजोर होती है। कैसी? वीक होगी प्यारे बच्चों, और आपकी कमजोर होगी। ठीक है, वीक होगी। जब भी सेल पॉलिनेशन से अगर कोई भी संतान बनेगी, ठीक है, तो कैसी? तो प्यारे बच्चों वो काफी कमजोर होगी। ठीक है ना। चलो, रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये संवेदनशील संतान होती हैं। ठीक है, रोग जो होता है, जो डिजीज होगा, उस डिजीज के प्रति क्या होंगी, संवेदनशील होते हैं प्यारे बच्चों ये। ठीक है ना। और अंतः प्रजनन अवसाद देखने को मिलता है। ठीक है, और देखने को मिलता है क्या, आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। क्या है? जो आनुवांशिक रोग हैं, आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ये इसकी हानियां हैं। क्या है बाबू? ये इसकी स्वपरागण की हानियां हैं। बात समझ में आई? ए नंबर दबा दो जल्दी से, है ना। ये देखो, लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, ये पीपीटी छूट गई थी हमसे। ठीक है, छूट गई थी हमसे, तो अब क्या कर सकते हैं, डर। चलिए, पर परागण देखते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे प्यारे बच्चों पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि एलोगैमी कहते हैं। परागण के लिए यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक कारक, एक फैक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता?
तो एक कारक की आवश्यकता होती है, एक फैक्टर की आवश्यकता होती है, और पर परागण के कारक क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। वो सबसे पहला अजैविक कारक। अजैविक कारक ये कैसे होते हैं? ये आपके निर्जीव होते हैं, ठीक है, इनमें जीवन नहीं होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? इनमें जीवन नहीं। बेटा डाउट ले रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जैविक कारक कैसे होते हैं? ये आपके सजीव होते हैं, यानी कि ये आपके कैसे होते हैं? ये आपके लिविंग होते हैं, जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ आदि, ये सब, ठीक है। हम देखते हैं साधन, ठीक है, कि किस किस के द्वारा पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला है वो है जल, यानी कि वाटर। पानी एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे बहा, उसी में परागकण चले गए, उसी से क्या हो गया? सेल पॉलिनेशन हो गया, वो सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। यहां से परागकण वहां पर पहुंच गए। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी कि जल परागण। क्या बोलते हैं? तो अगर परागण की क्रिया जल के द्वारा हो रही है तो उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। अगर वायु के द्वारा हो रही है तो प्यारे बच्चों आपका एनीमोफिली बोलते हैं, नॉट एंटेमोफिली, एनीमोफिली, ठीक है। फिर जो कीट के द्वारा, यानी कि जो आपका जो इंसेक्ट होता है, क्या इंसेक्ट के द्वारा परागण हो रहा है, उसे कीट परागण यानी कि एंटेमोफिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंटेमोफिली। और जो पक्षी, पक्षी यानी कि ऑर्निथोफिली, पक्षी के द्वारा होने वाला परागण क्या? ऑर्निथोफिली बेटा। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण चिरप्टेरोफिली। इंपॉर्टेंट, डन, इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 97% बच्चों के डाउट क्लियर है बेटा। कुछ बच्चों के जो डाउट्स हैं, अभी मैं डाउट सेक्शन खोलूंगा, वहां पे बताना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, वहां बता देना मेरी जान। काहेला तुम अभी बिल्कुल एक चीज को लेकर बैठ गए कि मुझे वो नहीं समझ में, आगे वाला नहीं समझ, आगे वाला तो समझ भाई, आगे वाला समझ, है ना। सर आपसे पढ़ने के बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहता है। अरे नहीं बेटा, कुछ बच्चों को डाउट रहता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तोप नहीं समझ रहा हूं यार, ठीक है। बहुत नॉमिनल सा टीचर हूं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीखी हैं, उसी को आपको सिखा रहा हूं यार मैं, ठीक है। हाँ, डन। चलो अब देखते हैं क्या कि जो पर परागण होता है, क्या पर परागण, ठीक है, एक लिंगी पुष्पों में होता है, यानी कि जितने भी आपके यूनिसेक्सुअल जो है फ्लावर हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसी के अंदर होता है। और साथ ही द्विलिंगी पुष्पों में भी पर परागण, यानी कि आपका प्यारे बच्चों क्या, यानी कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि पर परागण के द्वारा बने बीज क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। इससे लाभ है कि इसमें दो भिन्न वंशक्रम लक्षणों का मेल होता है और इससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है, ठीक है। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन से उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होगी, ठीक है। पर परागण द्वारा रोग प्रतिरोधक यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली किस्म क्या होती है? उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास किया जाता है। हम देखते हैं कि पर परागण द्वारा पौधे के आनुवांशिक रोग व हानिकारक गुण को अलग कर सकते हैं। किस रोग को? आनुवांशिक रोग को, जेनेटिक डिजीज को, और उसके जो हानिकारक गुण हैं उसको प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं? तो उसको आपको अलग कर सकते हैं, ठीक है भाई, डन। क्रॉस पॉलिनेशन हम देखते हैं। पर परागण से हानि, पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, कभी हो सकती है तो कभी नहीं हो सकती है। अब मान लो जो जो पर परागण को करा रहा है एजेंट, वीडियो प्रॉब्लम अभी सही है? अभी सही है बेटा? हेलो, अभी सही है?
सही हो गया, अभी सही है, डन। चलो हाँ, तो जिससे पौधे को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, अधिक परागकण को बनाने के लिए, है ना, बहुत अधिक पॉलिन ग्रेन्स को बनाने के लिए उस परागकण को क्या होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा, अधिक मात्रा में जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, ठीक है। और पर परागण द्वारा प्राप्त बीज मिश्रित गुण वाले होते हैं, मतलब मिक्स्ड, है ना, जो करेक्टर है, मिश्रित गुण है, वो आपस में मिक्स हो गए, वही मिश्रित गुण वाले प्यारे बच्चों होते हैं, ठीक है। कृत्रिम पर परागण, जहां पर भी कृत्रिम वर्ड आ जाए, क्या, जहां पर भी कृत्रिम वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है क्या, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, ठीक, मैन, है ना, मानव का उसमें क्या है, मानव का उसमें हस्तक्षेप है, क्या है, मानव का उसमें हस्तक्षेप है, ठीक है, मैन मेड, डन। तो कृत्रिम पर परागण क्या होता है कि मानव द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, विद है ना, बाई ह्यूमंस, ठीक है, जब पॉलिनेशन की क्रिया एक ह्यूमन यानी कि एक मनुष्य कराता है तो उस क्रिया को बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है, कि मानव द्वारा परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ठीक, स्टिग्मा तक पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं, ठीक है, डन। ह्यूमन के द्वारा, अब देखो ये मानव करा रहा है, ह्यूमन, ये कौन करा रहा है, मानव करा रहा है, मानव के द्वारा ये परागण यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा, मानव के द्वारा। कह रहा है पॉलिनेशन मतलब मारो यार, मुझे मारो, हाँ बेटा हाँ, मानव के द्वारा भैया मनुष्य करा रहा है, ठीक है। मान लो ये फूल है, ये पौधा, ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में मनुष्य ने क्या किया कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सारा काट दिया, ध्यान से देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सारा इससे हटा दिया, इससे सारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिया, तो इसके अंदर क्या बचा, इसके अंदर सिर्फ फीमेल वाला पार्ट बचा। अब इसमें स्वपरागण होगा नहीं, होगा नहीं। अब जब स्वपरागण नहीं होगा तो मानव परागकण लेकर के आएगा और इसमें डाल देगा, क्या करेगा, मानव परागकण लेकर के आएगा और इसमें डाल देगा, परागण की क्रिया हो जाएगी, मानव करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन। बताओ, वो मानव ही ना करवाएगा, मानव के अलावा कोई नहीं करवा पाएगा, ठीक है, मानव के अलावा, ह्यूमंस के अलावा कोई नहीं करवा पाएगा, ठीक है, तो मानव को ही ये चीज करवानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरी। पहला है विपुंसन, जिसे कहते हैं क्या, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में जो पुष्प होता है उसके पुंकेसर को काट देते हैं, पुंकेसर को काट कर हटा दिया जाता है जिससे उसमें स्वपरागण ना हो सके, और समय आने पर हम उसमें परागकण को डाल करके परागण की क्रिया करा देते हैं, उसे कहते हैं इमस्कुलेशन यानी कि विपुंसन, ठीक है। थैलीकरण क्या होता है, बैगिंग, बैगिंग, थैलीकरण क्या बोलते हैं, थैलीकरण को बोलते हैं बैगिंग। और बैगिंग के अंदर क्या होता है, वर्तिकाग्र को जो स्टिग्मा होती है, डन। अब ध्यान से देखना, ला 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 ला, ये देखो ये स्टिग्मा है, इसको क्या छिद्र युक्त थैली से ढक देते हैं, डन। छिद्र युक्त थैली से क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक देते हैं और समय आने पर परागकणों को डालकर यह प्रक्रिया कराई जाती है। क्या टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा और समय आने पर परागकणों को इसके अंदर डाल देंगे और यह प्रक्रिया कराई जाती है, उसे कहते हैं क्या, बैगिंग, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों थैलीकरण, ठीक है। तो बैगिंग और थैलीकरण दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना। बताओ समझ में आया, दिल बना दो, ए नंबर दबा के बता दो यस अमन भैया, यहां तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए, हम आगे बढ़े, ठीक है, डन। चलो बात होगी अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। अरे यार देखो बता दो थोड़ा सा, कल का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका क्या, वो है आपका यहां से खत्म होता है पॉलन, ठीक है ना, पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं, कल नेक्स्ट क्लास आपको प्यारे बच्चों रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग है क्योंकि स्टूडियो में यहां पे प्रॉब्लम है, तो कल लाइव नहीं ले पाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि यहां पे उस टाइम पे लाइव अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पॉलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है परागकण, ठीक है। परागकण कहां पर पहुंच गया, पिस्टिल पर, यानी कि स्त्री केसर पर पहुंच गया, ठीक है। अब वहां पर क्या कर रहा है, अब वहां पर प्यारे बच्चों
ठीक है, संकर्षण कर रहा है, इंटरेक्शन, दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, उसे बोलते हैं क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, आ जाओ डाउट बाबू, बड़का बड़का डाउट है, सब उठा लेता हूं। ठीक है, स्वपरागण किस किस में होता है बेटा, जैसे आपका मटर का पौधा है, ठीक है, इन सभी पौधों में क्या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, स्वपरागण के प्रकार कितने बता दिया बेटा, स्वपरागण के ऑटोगैमी हो गया और आपका एक जेनाइटोगैमी हो गया। बात समझ में आई, दिल बना के बता दो। ठीक है बेटा, चलो, है ना, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा हाँ, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आपने डाउट डाले क्यों नहीं, बताइए, आप मुझे डाउट डालिए। चलिए, आप डाउट डालो, एकेडमिक डाउट्स, नॉन एकेडमिक, दोनों प्रकार के डाउट्स आप डाल सकते हो। आप डाउट लिखो, बताओ, बताइए। स्वपरागण बता दिया आपको, डन। सेल्फ पॉलिनेशन, डन। आपको प्यारे बच्चों क्या, आपको पर परागण बता दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। बोलो भाई, अरे बोलिए, बोलिए, इन सभी के बारे में डिटेल से समझा दिए, इतना डिटेल से बेटा पहली बार आप समझे होंगे। ठीक है, हाँ सर फटा का फटा रह गया होगा, भैया ऐसे कैसे हो सकता है, डन। लेकिन एक जरूरी चीज आपसे बात भी करनी थी बाबू, अभी रुको, अभी कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई एक सिंगल बच्चा कहीं नहीं जाएगा, आपसे एक बहुत जरूरी चीज बात करनी थी। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा भी लियो, कल पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा उसे मैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, तो उसमें आपको डाउट भी वो भी नहीं होगा, मतलब कोई है ना डिस्टर्ब करने वाला आदमी भी नहीं रहेगा, ताकि आप सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, ये भी होता है ना रिकॉर्डेड क्लास के अंदर, कि बच्चों को ज्यादा वो मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादा। ठीक है, अभी देखो, देखो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे बड़ी बात आज मैं तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूं कि यार आप लोग ना ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, ऑनलाइन, और ऑनलाइन पढ़ने के लिए ना, ऑनलाइन पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन, बहुत ही अनुशासित बच्चे, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन, है ना। आज बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा तुम्हें, नहीं तुम कहोगे अमन भैया आप ज्ञान देते हो, ठीक है, आपको लगेगा ज्ञान देते हो, भैया एक बार किंगडम, किंगडम बेटा जगत होता है मेरा बच्चा, जगत, जगत। ऑनलाइन पढ़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन, या तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए उसका माइंडसेट वैसा हो कि भाई मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, या एक चीज और होती मजबूरी, मजबूरी, ठीक है, कि हमारे पास अब पैसा ही नहीं है कहीं पर जाने का। 4 मिनट, डन, बताओ, तो मजबूरी हो, तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए ये जो डिसिप्लिन है ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको खुद को। ठीक है, आप खुद प्यारे बच्चों, आपको नोट्स बनाना होगा, ठीक है, खुद आपको रिवीजन करना होगा, कोई नहीं कराने आएगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऐसे ज्ञान दे सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, लेकिन करना आपको है। ठीक है, मेहनत रियल में आपको ही करनी पड़ेगी, इसलिए आज से अपने नाम के आगे स्टार लगा लेना। ठीक है, कि मैं स्टार हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, और नो डाउट चमकूंगा एक ना एक दिन। ठीक है, चलिए, ये चीज ध्यान रहे बाबू, हमेशा मोटिवेटेड रहना, कभी कोई दिक्कत मत लेना, अमन भैया हैं साथ में। ठीक है, चलिए, नोट्स बना लेना बेटा, ठीक है, और जो आपको डीपीपी वगैरह मिले उसको सॉल्व कर लेना, बाकी आपके सभी डाउट मैं उठा लूंगा। बाकी एक चीज बता रहा हूं, फिर से कह के जा रहा हूं कि जितना पढ़ाऊंगा उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, गारंटी, आई गारंटीड प्यारे बच्चों की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टकराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, कोई भी करा देगा, कोई पढ़ेगा, पढ़ाएगा, पढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन जीवन में जो तुमको एक बेहतर राह दिखाना, बेहतर तरीके से तुम जीवन में अच्छा कर पाओ, उस लेवल को बनाने के लिए ना, मैं यानी कि अमन भैया तुम्हारे साथ और तुम्हारे सामने आया हूं। ठीक है, मुझे मेरा हर एक छोटा भाई, छोटी बहन, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जीवन में सफल हो, वो जीवन में बेहतर करें, बस इतनी दिल से
मनोकामना है मेरी, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरे स्टार्स चमकते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।